हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जहां हमें टोटल 8 सब क्वेश्चंस दिए थे, हर एक सब क्वेश्चन के सोल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, जहां टोटल हमें 8 सब क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक सब क्वेश्चन के सोल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहां पे अब हमें एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करना है। ध्यान दीजिए, ये पूरे जो प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.4 के ये सभी प्रॉब्लम्स डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन इस कंसेप्ट को यूज करके ही हमें सॉल्व करने हैं। यहां पे जो सब क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x। लुक हियर, हमें पता है जब हम y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx रहता है। ओके, सिमिलरली अगर हमें x sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू tan x फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, x sin x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू tan x, तो अगर इस प्रकार से हम कंसीडर करेंगे तो ये रहेगा dx sin x अपॉन d tan x। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है आपके? देखिए, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx रहता है, तो x sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू tan x क्या रहेगा? dx sin x अपॉन d tan x। लेकिन ये लिखने के लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगा, इसे मराठी में हम कहेंगे सोयीचा असणार नहीं। सो अब कन्वीनियंट रहने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जो x sin x है, देखिए इस x sin x को u कंसीडर करेंगे और इस tan x को v अगर कंसीडर करते हैं तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v फाइंड करना है, मतलब यहां पे हम फाइंड करेंगे du बाई dv। आर यू गेटिंग दिस? हमें x sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू tan x फाइंड करना है। एक्चुअली उसका सिंबल इस प्रकार का रहेगा dx sin x अपॉन d tan x। देखिए, यहां तो भी फंक्शन छोटा है लेकिन यहां तो बहुत बड़ा है। यहां पे हमें साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन हमें डिफरेंशिएट करना है। तो क्या लिखना पड़ेगा? डी साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिखने के लिए और देखने के लिए दोनों भी लिए ठीक नहीं रहेगा, दोनों के लिए ठीक नहीं रहेगा। लिखने के लिए ठीक नहीं रहेगा और देखने के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। ओके, जैसे हम देखते हैं अगर ऊपर किसी ने टाई पहना हो तो नीचे टाई और सूट अगर ऊपर किसने पहना हो तो नीचे कोई धोती नहीं पहनता है। देखने के लिए वो आगे जाके फैशन हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो उसी प्रकार से देखिए, ये साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इस प्रकार के प्रॉब्लम में, इसके लिए u कंसीडर करेंगे, इसके लिए हम v कंसीडर करेंगे और फिर हम du बाई dv फाइंड करेंगे, u का डेरिवेटिव, क्योंकि ये u है और ये v है तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v du बाई dv रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? जब भी हमें एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करना रहेगा तो उस सिचुएशन में पहले फंक्शन को u कंसीडर करेंगे, दूसरे फंक्शन को v कंसीडर करेंगे। u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v मतलब क्या फाइंड करना है? du बाई dv। तो इसी प्रकार से अब इसे हम सॉल्व करेंगे। लुक हियर, यहां हम कंसीडर करते हैं u इक्वल्स टू x sin x, ओके, और v इक्वल्स टू tan x। अब ये डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस में क्यों दिया है प्रॉब्लम, अब आपको पता चला है, पता चल चुका है क्यों। देखिए, u इक्वल्स टू क्या है? x sin x, v इक्वल्स टू क्या है? tan x। इसका मतलब u और v दोनों भी किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर डिपेंड है। एंड व्हाट इज x हियर देन? यहां पे x रहेगा पैरामीटर। जब भी ये दो वेरिएबल किसी और तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो उस वेरिएबल को x के ऊपर डिपेंड है तो यहां पे x को कहेंगे हम पैरामीटर, और x पैरामीटर है तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए कंसेप्ट यूज करना है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। इसलिए एक्सरसाइज 1.4 का हर एक प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग द कंसेप्ट डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ओके, लुक हियर, अब यहां पे x पैरामीटर है तो दोनों को भी हम डिफरेंशिएट करते हैं। ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ विथ रिस्पेक्ट टू x। इस u का डेरिवेटिव du बाई dx इक्वल्स टू, देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट यूज करेंगे, x कांस्टेंट sin x का डेरिवेटिव cos x
प्लस साइन एक्स कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 रहेगा, तो du बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मिलेगा। उसी प्रकार से dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा सेक स्क्वायर एक्स। ओके, वेरी सिंपल। अब हमें क्या करना है, du बाई dv फाइंड करना है। नाउ सिंस हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं x इज अ पैरामीटर, यहाँ का पैरामीटर जो है x है। ध्यान दीजिए, अगर x पैरामीटर है तो हम du अपॉन dv इक्वल्स टू कंसिडर कर सकते हैं du अपॉन dx अपॉन dv बाई dx, एंड देयरफॉर du अपॉन dv इक्वल्स टू what is du by dx? It is x cos x plus sin x, ठीक है, अपॉन dv by dx it is simply sec square x। तो ये जो आंसर हमें मिला है it is nothing but डेरिवेटिव ऑफ x sin x with respect to tan x। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन इस कंसेप्ट को यूज किया है। अब उसी प्रकार से सेकंड सब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम जो फर्स्ट हमें फंक्शन दिया है उसे u कंसिडर करेंगे और सेकंड फंक्शन को हम v कंसिडर करेंगे। नाउ लेट u इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों भी फंक्शन में u और v में x है वेरिएबल, इसका मतलब यहां का पैरामीटर x है। दीज आर द पैरामीटर इक्वेशंस। तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन फाइंड करना है, मतलब u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब du बाई dv फाइंड करना है। तो यहां पे हम du बाई dx और dv बाई dx फाइंड करेंगे। देखिए, ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हमने सीखा है। इन प्रकार के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते समय पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बाद में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर ये ब्रैकेट का टर्म आप देख, तो बाहर साइन इनवर्स है, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम यहाँ पे ब्रैकेट में साइन, इसे साइन में कन्वर्ट करें। बाहर कॉस इनवर्स है, तो हमारा प्रयास रहेगा, हमारे एफर्ट्स रहेंगे इसको हम कॉस में कन्वर्ट करें। देखिए, ये फॉर्मूला आपको 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसा दिखेगा अगर आप x इक्वल्स टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा। मतलब अगर x इक्वल्स टू हम tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अंदर हमें साइन मिलेगा। यहाँ पे भी x इक्वल्स टू अगर हम tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट विल बी साइन कॉस ऑफ 2 थीटा, तो बाहर कॉस इनवर्स है। तो दोनों भी फंक्शन में अगर हम x इक्वल्स टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे हमें साइन मिलेगा और यहाँ पे हमें कॉस मिलेगा। तो चलिए हम कंसीडर करेंगे पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। अगर x इक्वल्स टू हमने tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो u इक्वल्स टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे v इक्वल्स टू देखिए क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास u इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा एंड v इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा। तो इसका मतलब u का वैल्यू रहेगा सिंपली 2 थीटा और v का वैल्यू भी हमें क्या मिलेगा, 2 थीटा। इसका मतलब क्या, u इक्वल्स टू v होगा। u इक्वल्स टू क्या है, v है। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू v, विथ रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करेंगे तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v du बाई dv। ओके, और v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v क्या मिलेगा, 1। देखिए, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v du बाई dv और v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v कितना होगा, 1। तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, सिंपली 1 रहेगा। इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन कितना मिलेगा हमें, 1। ओके, इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन थर्ड में हमें tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, देखिए, इन दोनों भी फंक्शन में अगर हम x इक्वल्स टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे हमें कॉट मिलेगा,
फिर यहाँ पे हमें सेक मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लुक हियर, यहाँ पे हम u इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और v इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, इस प्रकार से। ओके, इन दोनों फंक्शन में हमें x इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करना है cos थीटा। नाउ देयरफॉर u इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा फिर, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और उसी प्रकार से v इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रहेगा, सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, ये यहाँ मिलेगा हमें 2 cos स्क्वायर थीटा और फिर -1। ओके, नाउ देयरफॉर u इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए tan इनवर्स ऑफ, इट विल बी cos थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब सिंपली साइन थीटा। v इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला है, cos ऑफ 2 थीटा का। इफ यू रिमेंबर, इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पे हमें u इक्वल्स टू मिलेगा tan इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इट विल बी cot थीटा, एंड v इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos ऑफ 2 थीटा, इट विल बी सेक ऑफ 2 थीटा। ओके, इसे पता है हमें, यहाँ पे cot है, बाहर tan इनवर्स है, तो ये देगा हमें π/2 माइनस थीटा, प्रॉपर्टीज हमें पता है। ओके, और उसी प्रकार से v इक्वल्स टू सिंपली मिलेगा हमें 2 थीटा। ध्यान दीजिए, अगर v इक्वल्स टू 2 थीटा है, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, v अपॉन 2। अगर v इक्वल्स टू 2 थीटा है तो थीटा इक्वल्स टू v अपॉन 2, देयरफॉर u इक्वल्स टू क्या मिलेगा, π/2 माइनस व्हाट इज थीटा, v/2, थीटा का वैल्यू है v/2। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू v, तो हमारे पास du अपॉन dv इक्वल टू क्या रहेगा, π/2 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा, ये -1 अपॉन 2 हम साइड में लेंगे, फिर v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v 1 मिलेगा, तो du अपॉन dv इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा -1 अपॉन 2। ओके, इस प्रकार से हम इसे अब देखिए, इस फंक्शन का tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद सब क्वेश्चन 4th में देखिए, यहाँ पे चलिए हम u इक्वल टू कंसिडर करते हैं cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और v इक्वल टू कंसिडर करते हैं tan इनवर्स x, इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, tan v। अगर v इक्वल्स टू tan इनवर्स x है तो x इक्वल्स टू क्या रहेगा, tan v। तो यहाँ पे u इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, इसमें हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं tan v, तो क्या मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर v अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v। 1 माइनस tan स्क्वायर v अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v, इट इज नथिंग बट cos ऑफ 2v, cos ऑफ 2v का फॉर्मूला। नाउ cos इनवर्स ऑफ 2v, इट इज सिंपली 2v। समझ रहे ना आप, cos इनवर्स ऑफ 2v क्या रहेगा, 2v। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू v, ध्यान दीजिए, तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v du/dv रहेगा, और 2v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v सिंपली हमें 2 मिलेगा, तो इसका मतलब du अपॉन dv इक्वल्स टू 2 रहेगा। ओके, अब इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे चलिए हम कंसिडर करते हैं u इक्वल्स टू 3x एंड v इक्वल्स टू log ऑफ 3 टू द बेस x। ठीक है ना, इस log ऑफ 3 देखिए, u इक्वल्स टू क्या है 3x, और v इक्वल्स टू, इसे हम बाय चेंज ऑफ बेस लॉ log 3 अपॉन log x लिख सकते हैं। हमने क्या यूज किया है, मैं लिखता हूं CBL, मतलब चेंज ऑफ बेस लॉ। क्या यूज किया है हमने, चेंज ऑफ बेस लॉ। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए, तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x du/dx, 3x का डेरिवेटिव 3x इंटू log 3, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dv/dx। ओके, अब इसे किस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे,
1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स है, मतलब 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा log 3 इंटू, अब क्या मिलेगा देखिए, ये -1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। हमने क्या किया, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमें मिलेगा 1 अपॉन एक्स। तो इस प्रकार से हमारे पास du बाई डी एक्स, ये तो है 3 रेज टू एक्स log 3, ओके, और dv बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर में -log 3 अपॉन डिनोमिनेटर में है x log ऑफ x और फिर ब्रैकेट स्क्वायर। वेरी सिंपल, वहां पे हमने 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज किया है। अब यहां पे पैरामीटर x है, तो du अपॉन dv इक्वल्स टू ले सकते हैं du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये रहेगा, ध्यान दीजिए, 3 रेज टू एक्स log 3 अपॉन -log 3, ओके, अपॉन क्या है x log ऑफ x और ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। अब ये भागीले उलट गुणीले इस प्रकार से लेते हैं, तो यहां पे देखिए du अपॉन dv इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 3 रेज टू एक्स log 3 इंटू ये रहेगा x log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन log 3, इस प्रकार से, ओके। तो ये log 3 इस log 3 के साथ कैंसल होगा विद दिस माइनस साइन, ये माइनस है, -log 3, तो यहां लिखता हूं इसका सोल्यूशन में, जगह मेरे पास कम है अभी, ओके, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं और इसे यहां पे लिखता हूं सोल्यूशन इसका। तो देखिए फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा, देयरफॉर du अपॉन dv इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, सिंपली -3 रेज टू एक्स इंटू log x और फिर यहां पे रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ इधर से इधर आना है। हमने क्या किया, ये log 3 इस log 3 के साथ कैंसिल हुआ, ओके। देखिए ध्यान दीजिए, फिर ये x है, सॉरी, x log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा है, तो मैं इसे यहां पे लिखता हूं माइनस, ध्यान दीजिए, -x इंटू 3 रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि ये x यहाँ पे बचता है, x log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर, फिर ये 3 रेज टू एक्स, और ये डिनोमिनेटर में आपको जो माइनस दिख रहा है, ये माइनस हम इसके साथ ले सकते हैं यहाँ पे, मतलब -x इंटू 3 रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसका ये आंसर है, सिर्फ आपको इधर से, इसके बाद आपको इधर आना है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन 6 में हमें tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू sec इनवर्स x यहाँ पे फाइंड करना है। ये जो cos x अपॉन 1 प्लस sin x है, उसे ही अब हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए हम कंसीडर करते हैं, लेट u इक्वल्स टू, u का वैल्यू सपोज हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x, और v इक्वल्स टू सपोज हमने कंसीडर किया है sec इनवर्स x, ठीक है। पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस टर्म को cos x अपॉन 1 प्लस sin x को किस प्रकार से करेंगे, ध्यान दीजिए। इस cos x को हम लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2, क्योंकि हमें cos ऑफ थीटा का फॉर्मूला पता है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब उसी प्रकार से अपॉन ये जो 1 है, इस 1 को हम लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 इज नथिंग बट 1, और इस साइन x को हम लिखते हैं 2 साइन ऑफ x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x बाई 2। पता है आपको साइन थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ओके। अब यहाँ पे cos x अपॉन 1 प्लस साइन x, ये cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 के दो फैक्टर्स, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर्स मिलते हैं हमें, a माइनस बी, a प्लस बी। अगर ये दो फैक्टर्स यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, तो पहला फैक्टर रहेगा cos ऑफ x बाई 2 माइनस साइन ऑफ x बाई 2, और दूसरा हमें मिलेगा, ध्यान दीजिए, cos ऑफ x बाई 2 माइनस साइन ऑफ x बाई 2,
इस प्रकार से। ओके, सॉरी, एक माइनस एक प्लस लेना है, ये माइनस लिया और ये प्लस। और ये डिनोमिनेटर का जो टर्म है, डिनोमिनेटर का टर्म कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स का एक्सपांशन है। तो कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ। अब हमारे पास रहेगा कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में रहेगा कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कॉस ऑफ एक्स बाई टू से डिवाइड कर सकते हैं। कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, देखिए यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। ओके, एंड दिस टर्म डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस ऑफ एक्स बाई टू, इस प्रकार से। ओके, अगर हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे कॉस ऑफ एक्स बाई टू अपॉन कॉस ऑफ एक्स बाई टू, इट विल बी 1। तो हमारे पास देखिए क्या रहेगा, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू, ये रहेगा 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू टैन एक्स बाई टू, 1 माइनस टैन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टैन ऑफ एक्स बाई टू। ओके, अब चाहे तो आप यही उठा के यहाँ पे रख सकते हो, या फिर इस 1 को देखिए, ध्यान दीजिए, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू, इस 1 को आप लिख सकते हो टैन ऑफ पाई बाय 4, टैन ऑफ पाई बाय 4 माइनस टैन ऑफ एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टैन ऑफ पाई बाय 4 इंटू टैन ऑफ एक्स बाई टू, इस प्रकार से। तो इसका मतलब कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, इट इज टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, मतलब टैन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, मतलब टैन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू का फॉर्मूला। ओके, तो देखिए हमारा u अब क्या रहेगा, u इक्वल्स टू क्या है, u इज टैन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अगर इसे हमने फर्स्ट कहा तो u इक्वल्स टू क्या मिलेगा, टैन इनवर्स ऑफ, ओके, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इज नथिंग बट टैन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू। यूजिंग फर्स्ट ऐसा लिखता है, यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू, इट मीन्स इट इज सिंपली पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू, और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x du बाई डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव सिंपली माइनस 1 बाई टू मिलेगा। ओके, अब उसी प्रकार से सपोज अगर हम v इक्वल्स टू सेक इनवर्स कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए, v इक्वल्स टू क्या हमारे पास, सेक इनवर्स x। इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, चाहे तो देखिए आप यहाँ पे भी इसे ले सकते हो, ठीक है ना। v इक्वल्स टू क्या है, सेक इनवर्स x, इसका मतलब x इक्वल्स टू सेक v, फिर यहाँ पे सेक v सब्स्टिट्यूट करके उसे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, या फिर अब v इक्वल्स टू सेक इनवर्स x है, अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा हमें डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस प्रकार से, ठीक है। हमारे पास डी यू बाई डी एक्स है, फिर डी वी बाई डी एक्स है। नाउ सिंस x इज अ पैरामीटर, देयरफॉर डी यू बाई डी वी इक्वल्स टू रहेगा डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। ओके, इसका मतलब डी यू अपॉन डी वी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 है, ध्यान दीजिए, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 है। नाउ डिवाइडेड बाय कितना है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ध्यान दीजिए, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू है। इसका मतलब डी यू अपॉन डी वी इक्वल्स टू रहेगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू
भागीले उलट गुणिले मतलब ये रहेगा x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1, इस प्रकार से। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा du बाई डी वी इक्वल्स टू माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट। एक्स रेस टू एक्स को हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रेस टू साइन एक्स यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, देखिए यहाँ हम u कंसिडर करते हैं एक्स रेस टू एक्स और v इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं एक्स रेस टू साइन एक्स। अब इन दोनों में अगर हम लॉग कंसिडर करेंगे बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, क्यों? बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा उसे हमें डिफरेंशिएट करना रहेगा तो हम यूज़ करेंगे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। ये हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। ओके, तो यहाँ पे हमें दोनों साइड का लॉग लेना है, क्यों? बिकॉज वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। तो देखिए क्या मिलेगा फिर, लॉग v इक्वल्स टू रहेगा लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स, उसी लॉग u, सॉरी ये लॉग u यहाँ पे u है, और लॉग v इक्वल्स टू रहेगा एक्स रेस टू साइन एक्स। ठीक है, फिर इसे हम लिख सकते हैं लॉग u इक्वल्स टू एक्स लॉग x, एंड यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं लॉग v इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे हमने लॉग लिखना भूल गए, लॉग ऑफ क्या रहेगा एक्स रेस टू साइन एक्स, तो ये रहेगा साइन एक्स लॉग एक्स। देखिए हमने दोनों साइड का लॉग लिया है। ओके, अब इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों भी फंक्शंस को, बिकॉज एक्स इज अ पैरामीटर। तो लॉग u का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव, एक्स कॉन्स्टेंट लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। लॉग एक्स कॉन्स्टेंट एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1, लॉग v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स कॉन्स्टेंट लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉन्स्टेंट साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स। इसका मतलब देखिए डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा u इंटू इनसाइड द ब्रैकेट एक्स, एक्स के साथ कैंसल, तो ये मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, उसी प्रकार से डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स है, चाहे तो आप एक्स को बाहर भी ले सकते हो। ओके, या फिर इस एक्स से इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो इन शॉर्ट हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय एक्स। समझ रहे ना आप, इस एक्स से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब दोनों प्लेसेस पे डिनोमिनेटर हमने सेम किया है, एंड देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए अब हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज यू, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। उसी प्रकार से डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए v का वैल्यू एक्स रेस टू साइन एक्स अपॉन यहाँ पे रहेगा ये वाला x, और इनटू इनसाइड द ब्रैकेट हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस फिर यहाँ पे कॉस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, ऐसा लिखेंगे। इसे लिखते समय एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, अब यहाँ पे पैरामीटर x है, तो देखिए डी यू अपॉन डी वी इक्वल्स टू क्या रहेगा, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी यू अपॉन डी वी इक्वल्स टू क्या लिखते आएगा, हम डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू है एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए क्या है, एक्स रेस टू साइन एक्स, ओके, इनटू इनसाइड द ब्रैकेट कितना है, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स और फिर यहाँ पे लॉग एक्स, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय कितना है, देखिए x। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए डी यू अपॉन डी वी इक्वल्स टू हमें मिलेगा एक्स रेस टू एक्स
इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू, ये डिवीजन की जगह अगर हमने मल्टीप्लीकेशन लिया तो ये मिलेगा एक्स अपॉन दिस होल टर्म एक्स रेज टू साइन एक्स इंटू इनसाइड द ब्रैकेट साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, अब यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर साइन x है, तो हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, du बाई डी वी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट है लेकिन बेस सेम है, तो ये मिलेगा x रेज टू x प्लस 1, इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स दोनों का सम होगा। अब इन दोनों के सम से साइन x को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसका बेस भी सेम है बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस, तो ये रहेगा x रेज टू x प्लस 1 माइनस साइन x, फिर इनटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर रहेगा साइन x प्लस x कॉस x इंटू लॉग x। ओके, ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 4 का लास्ट सब क्वेश्चन, यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x को विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। ओके, तो चलिए इस फर्स्ट फंक्शन को हम u कंसिडर करते हैं। लेट u इक्वल्स टू हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, और v इक्वल्स टू हम कंसिडर करते हैं tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। ओके, इसे सेपरेटली हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए हमारे पास u क्या है, देखिए u इक्वल्स टू हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सिंपली x है। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमने देखा इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव हमने देखा था, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ पे जनरली हम क्या करते थे, बाहर tan इनवर्स है तो ये ब्रैकेट का जो टर्म है इसे tan में कन्वर्ट करना चाहते थे, tan या cot में, ठीक है। सपोज अगर हमने यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ का जो x है ये हमने tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू रहेगा tan इनवर्स x। अगर इस प्रकार से लेते हैं तो देखिए u क्या मिलेगा हमें, u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे माइनस 1 अपॉन, फिर से यहाँ पे मिलेगा हमें tan थीटा। इसका मतलब u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी अपॉन, यहाँ पे रहेगा tan थीटा। स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इट इज सिंपली सेक थीटा, मतलब tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, यहाँ मिलेगा हमें tan थीटा। इसका मतलब u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, इस tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, इसका मतलब u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, इट विल बी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन मिलेगा कॉस थीटा, इस कॉस थीटा से 1 को मल्टीप्लाई किया अपॉन, ओके, यहाँ पे रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा के साथ कैंसिल होगा, इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, अब ये बचता है 1 माइनस कॉस थीटा, इस 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर डिनोमिनेटर में बचता है साइन थीटा, इस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ध्यान दीजिए ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा साइन ऑफ थीटा बाई 2 के साथ कैंसिल, इसका मतलब u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, हमारे पास क्या रहेगा, न्यूमरेटर में साइन ऑफ थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ थीटा बाई 2, इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ ये सिंपली रहेगा tan ऑफ थीटा बाई 2, और tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा बाई 2 इट इज नथिंग बट सिंपली थीटा बाई 2। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए थीटा का वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा इज tan इनवर्स x, थीटा का वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स x अपॉन 2, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, du बाई डी एक्स इक्वल्स टू
1/2 एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहेगा हमारा du बाई डी एक्स। अब उसी प्रकार से हम v इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे, ध्यान दीजिए v इक्वल्स टू रहेगा tan इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे हम x इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन ऑफ फाई। देखिए हमारा पर्पस क्या है, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर हमें tan लाना है। x इक्वल्स टू साइन फाई अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अब आपके मन में प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि सर आप इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन क्यों ले रहे हो। देखिए अंदर का जो टर्म है ये देख के हमें पता चलता है कि हमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे क्या लेना है, इसके लिए फॉर्मूले पता होना ज़रूरी है। देखिए अब आपके सामने ये टर्म रहेगा, हमें क्या मिलता है, देखिए y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ इट विल बी 2 साइन फाई, फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई। कुछ याद आ रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई इट इज साइन ऑफ 2 फाई, सॉरी कॉस ऑफ 2 फाई, कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो v इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा tan इनवर्स ऑफ 2, फिर यहाँ पे साइन फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इट विल बी कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर रूट ये रहेगा सिंपली कॉस फाई, 2 साइन फाई इंटू कॉस फाई अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई इट विल बी कॉस ऑफ 2 फाई, मतलब कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला। तो v इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ 2 साइन फाई इंटू कॉस फाई इट विल बी साइन ऑफ 2 फाई, पता है हमें फॉर्मूला साइन ऑफ 2 थीटा का, साइन ऑफ 2 फाई अपॉन कॉस ऑफ 2 फाई, इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 फाई, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 फाई इट इज नथिंग बट 2 फाई एंड दिस विल बी 2 tan इनवर्स ऑफ, सॉरी 2 साइन इनवर्स ऑफ फाई क्या है, साइन इनवर्स x, तो ये रहेगा 2 साइन इनवर्स x। ओके, इस प्रकार से 2 साइन इनवर्स x, ये है v। अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dv बाई dx रहेगा, dv बाई dx इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा dv बाई dx, और du बाई dx है 1 अपॉन, देखिए du बाई dx कितना है 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ का पैरामीटर x है तो du बाई dv इक्वल्स टू हमें लेना है du बाई dx अपॉन dv बाई dx। यहाँ तक के टर्म का स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, देखिए फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इधर का पार्ट अब रब कर देता हूँ क्योंकि हमें इतना पोर्शन लगेगा du बाई dv फाइंड करने के लिए, ध्यान दीजिए। ओके, हमें फाइंड करना है du बाई dv और यहाँ का पैरामीटर x है, तो du बाई dv इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे du बाई dx अपॉन dv बाई dx। देखिए du बाई dv इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा du बाई dx अपॉन dv बाई dx। ओके, तो देखिए du बाई dv इक्वल्स टू du बाई dx का वैल्यू इट इज 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अपॉन है तो डिवाइडेड बाय कितना है 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो du अपॉन dv, ध्यान दीजिए du अपॉन dv इक्वल्स टू क्या रहेगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू भागीले उलट गुणिले इंटू रहेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, इस 2 का इस 2 के साथ प्रोडक्ट होगा तो du अपॉन dv इक्वल्स टू हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे टोटल हमें 8 सब क्वेश्चंस दिए थे, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे
उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियो को देखे बाद आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। ये वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।